एक क्यों मारी ऋषि ने भगवान विष्णु को लात? क्या था वह क्रोध जो तप से जन्मा पर सृष्टि की मर्यादा को छू गया? वो क्षण जब एक तपस्वी की प्रतीक्षा मौन में बदल गई और मौन अपमान बन गया। ऋषि ने क्यों मारी भगवान विष्णु को लात? मां लक्ष्मी का क्रोध क्यों फूटा जब संत ने प्रभु को ठोकर मारी? विष्णु की छाती पर प्रहार और लक्ष्मी का प्रकोप। कभी कभी मौन भी अपमान बन जाता है और प्रतीक्षा एक तपस्वी को क्रोध दिला देती है। पर जब वो क्रोध ईश्वर की छाती पर उतरता है तब सृष्टि थर्राती है और एक नई चेतना जन्म लेती है। आरंभ। एक ऋषि की कथा एक समय की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम ग्रंथों में खो गया, पर जिनकी तपस्या से ब्रह्मांड तक कंपन होता था। वो वर्षों से एक ही संकल्प में लीन थे, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। ऋषि ने हर यज्ञ किया, हर उपवास निभाया, हर ग्रंथ आत्मसात किया। अब समय था ईश्वर से मिलने का। ऋषि अपने आश्रम से निकले, आंखों में तेज था, मन में उमंग। वर्षों की तपस्या के बाद आज वह क्षण आया था जब उन्हें विष्णु के दर्शन मिलने वाले थे। वह सोच रहे थे, जिन्हें मैंने इतने युगों तक पूजा, वो आज दौड़कर आएंगे मुझे गले लगाने। क्या वह मुझे पहचानेंगे? नहीं, वो तो अंतर्यामी हैं। वो मेरे नाम से नहीं, मेरी तपस्या से परिचित हैं। और उसी भाव में उन्होंने स्तुति की, जैसे कोई प्रेमी अपने परम प्रिय से मिलने जा रहा हो। विष्णु स्तुति, प्रेम भरी वाणी। हे विष्णु, तेरे नाम से ही जीवन को गति है, तेरे स्मरण से ही सृष्टि में शांति है। मैं वही हूं जिसने युगों तक तेरा ध्यान किया। अब तू वह बन जा जो दौड़कर मुझे गले लगाता है। तू न केवल ईश्वर है, तू मेरा अपनापन है। तू न केवल नारायण है, तू मेरी आत्मा की आवाज है। वैकुंठ की देरी और मौन ऋषि वैकुंठ पहुंचे, परंतु वहां न कोई स्वागत, न ही भगवान के दर्शन। द्वारपालों ने सिर झुका दिए। प्रभु विश्राम में हैं, प्रतीक्षा करें। समय बीतता गया। पहले क्षणों में संयम था, फिर प्रश्न उठे। मैंने वर्षों साधना की और अब मौन। घंटों बीते और अंततः धैर्य की सीमाएं टूट गईं। प्रहार, भाव और आवेश जब द्वार खुले, आशी सीधे श्री विष्णु के समक्ष पहुंचे और अपने दंड से उनके वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। पूरा वैकुंठ स्तब्ध रह गया। चतुर्भुज प्रभु शांत थे, पर तभी माता लक्ष्मी कुपित होकर प्रकट हुईं। हे मुनिवर! लक्ष्मी का प्रकट होना, क्रोध और चेतावनी आकाश कांप उठा और प्रकाश की तीव्र लहरों के बीच प्रकट हुई। श्री महालक्ष्मी, उनकी आंखों में वज्र के समान तेज था और स्वर में सृष्टि की नारी चेतना। लक्ष्मी वाणी, हे मुनिवर, आपने कहां प्रहार किया है? यह वही छाती है जहां मैं स्वयं वास करती हूं। यह कोई साधारण अंग नहीं, यह स्वयं सृष्टि का केंद्र है। यही हृदय समस्त लोकों को संतुलित रखता है। यही हृदय वह स्थल है जहां प्रेम जन्म लेता है और त्याग अपना शिखर पाता है। आपका क्रोध तप से जन्मा है, परंतु आपका प्रहार ब्रह्मांड की मर्यादा पर है। क्या आप जानते हैं आपने किसके सीने पर वार किया? यह वही हृदय है जो युद्ध में भी धैर्य रखता है और विनाश के मध्य भी करुणा बहाता है। हे मुनिवर, आपने आज जो किया है वह केवल एक देवता पर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन पर प्रहार है। फिर वह रुकती है और कहती हैं, मैं नारी हूं, नारीत्व का वह स्वरूप जो पालन करती है, पर जब सीमा पार होती है तो चेतावनी भी देती है। आज आपसे कुछ नहीं छीनूंगी, परंतु जो भी घमंड, क्रोध या अपूर्ण आशा से भरा होगा उसे स्वयं समय दंड देगा। इसके बाद विष्णु की आंखें खुलती हैं, शांत भाव से कहते हैं, हे मुनि, मैं तुम्हें देख रहा था, पर जिस प्रेम से तुम आए वह अहंकार में बदल गया। इसीलिए मैंने विलंब किया ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। आपने कहां प्रहार किया है? यह वही छाती है जहां मैं स्वयं वास करती हूं। यह कोई साधारण अंग नहीं, यह स्वयं सृष्टि का केंद्र है। ऋषि का उत्तर, एक तपस्वी का दर्द। ऋषि रो पढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, क्षोभ और आत्मग्लानि थी। माता, मेरा क्रोध मेरा नहीं था, वो मेरी वर्षों की उपेक्षा का विस्फोट था। मैंने प्रतीक्षा की, पर मौन मिला। मुझे लगा
शायद मेरी तपस्या भी ईश्वर तक नहीं पहुंची। विष्णु का उत्तर, प्रेम का रहस्य। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और बोले, ऋषिवर, आपकी चोट नहीं लगी मुझे, आपका भाव लगा। यह छाती केवल आभूषण नहीं संभालती, यह हर भक्त के भावों का भार उठाती है। आज जो प्रहार हुआ वह मेरी परीक्षा नहीं थी, वह आपकी साधना की अंतिम सीढ़ी थी। जब श्रद्धा मौन से टकराती है तब भाव क्रोध बनता है, पर सच्चा ईश्वर उस क्रोध में भी भक्त का प्रेम खोज लेता है। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग लंबा है, पर उसकी देरी हमारी चेतना का विस्तार है। और जब वो प्रकट होते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर एक मुस्कान में समाहित होता है। विष्णु मुस्कुराए और ऋषि ने फिर से उनकी स्तुति की। विष्णु, तेरे नाम से ही जीवन को गति है, तेरे स्मरण से ही सृष्टि में शांति है। मैं वही हूं जिसने युगों तक तेरा ध्यान किया। अब तू वह बन जा जो दौड़कर मुझे गले लगाता है। तू न केवल ईश्वर है, तू मेरा अपनापन है। तू न केवल नारायण है, तू मेरी आत्मा की आवाज है।